हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है डूअर्स फॉर एयर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग आ चुके हैं एक नए क्लास के साथ। तो लास्ट हम कर रहे थे सिनोनिम एंटोनिम, जो कि लैंग्वेज पेपर में आपके क्वेश्चंस आते हैं सिनोनिम एंटोनिम से। तो हमने एक पार्ट कर लिया था, अब हम दूसरा वाला करने वाले हैं। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है एक साइड में, फिर उसके बाद सिनोनिम, फिर उसके बाद एंटोनिम। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द, मतलब जिस वर्ड का मीनिंग सेम रहेगा लेकिन दूसरा वर्ड होता है उसे हम सिनोनिम्स कहते हैं। और जो एंटोनिम है, जो वर्ड आपको दिया गया है उसका उल्टा शब्द, आपको विपरीत शब्द आपको यहाँ पे एंटोनिम्स में दिया गया है। ठीक है, तो पहला वर्ड है ग्लूम। ग्लूम मतलब अंधकार या अंधेरा। तो इसका सिनोनिम या पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? डार्कनेस, जिसका मीनिंग सेम होता है, अंधकार या अंधेरा। और जो अंधेरा है या अंधकार है उसका उल्टा एंटोनिम क्या हो जाएगा? उजाला। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ब्राइटनेस या चीयर। ब्राइटनेस, उजाला और चीयर। नेक्स्ट है हैजर्ड। हैजर्ड मतलब जोखिम। तो इसका सिनोनिम क्या होगा हैजर्ड का, जोखिम का? तो इसका सिनोनिम हो जाएगा हैजर्ड का प्रिजम्पशन या डेंजर। प्रिजम्पशन मतलब एहतियात या डेंजर मतलब खतरा। तो ये है सिनोनिम हैजर्ड का। और इसका एंटोनिम हो जाएगा सेफ्टी या सिक्योरिटी, जिसका मतलब होता है सुरक्षा। क्योंकि अगर आपका जान जोखिम में है और इसका उल्टा जो होगा, जिसका मतलब आप सेफ हो या आप सुरक्षित हो। वैसे ही हार्श। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हार्श। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हैरिस। हैरिस मतलब क्या होता है? हैरिस मतलब परेशान करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इरिटेबल या मॉलेस्ट। तो इरिटेबल और मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है? इरिटेबल मतलब सताना और मॉलेस्ट मतलब तंग करना। तो इसका उल्टा हो जाएगा असिस्ट या हेल्प। असिस्ट मतलब सहायता करना और हेल्प का मतलब ही क्या होता है? सहायता करना। हैरिस मतलब जब आप किसी को परेशान करते हो, और इसका उल्टा क्या होता है? जब आप किसी को क्या करते हो? सहायता करते हो, मदद करते हो। नेक्स्ट हार्डशिप। तो हार्डशिप का मतलब क्या है? तो हार्डशिप मतलब कठिनाई। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा मिसफॉर्चून या डिफिकल्टी। तो मिसफॉर्चून मतलब क्या होता है? मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य या डिफिकल्टी मतलब कठिनाई। जैसे आप जैसे जीवन में दुर्भाग्यवशतः आपका कोई फेल हो जाता है, उसका दुर्भाग्य होता है मिसफॉर्चून। डिफिकल्टी मतलब किसी काम में आपकी कठिनाई आ रही है तो वो है डिफिकल्टी। तो मिसफॉर्चून और डिफिकल्टी हार्डशिप का सिनोनिम। और इसका उल्टा हो जाएगा ईज या कंफर्ट। ईज या कंफर्ट। तो ईज मतलब सहजता और कंफर्ट मतलब आराम। तो अगर किसी चीज में आपको हार्डशिप मतलब डिफिकल्टी या मिसफॉर्चून मतलब कठिनाई आपको महसूस हो रही है, और इसका उल्टा क्या होता है? जिसमें आपको मतलब कोई परेशानी नहीं है, आराम से सब कुछ हो रहा है और सहज है। ईज है मतलब सहज तरीके से कुछ हो रहा है। तो ये है ईज और कंफर्ट, जो कि हार्डशिप का एंटोनिम है। नेक्स्ट है हॉरर। हॉरर मतलब डरावना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टेरेबल या फियर। टेरेबल मतलब भयानक और फियर मतलब डर। तो किसी चीज मतलब डरावना चीज को आपको देख के क्या लगता है? डर लगता है और भयानक दिखता है। तो ये है हॉरर का सिनोनिम। नेक्स्ट है एंटोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिलाइट या हैप्पीनेस। डिलाइट मतलब आनंद और हैप्पीनेस मतलब खुशी। तो आप किसी चीज से डरे हुए हो और उसका उल्टा क्या होता है? कोई चीज आप किसी चीज से आप खुश हो। नेक्स्ट क्या है? हर्डल। तो हर्डल मतलब क्या है? हर्डल मतलब कठिनाई या समस्या। तो इसका सिनोनिम क्या होता है? डिफिकल्टी या प्रॉब्लम। डिफिकल्टी मतलब भी कठिनाई होता है, और प्रॉब्लम मतलब कोई बाधा या
कोई, तो प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इसका उल्टा एंटोनिम क्या हो जाएगा, एडवांटेज या एड। तो एडवांटेज का मतलब लाभ और एड का मतलब सहायता। अगर आपको किसी चीज में कठिनाई प्रॉब्लम हो रही है या किसी चीज में आपको मुश्किल लग रहा है तो कोई आपको हेल्प करेगा तो उसे एड करेंगे, और एडवांटेज मतलब आप किसी चीज से लाभ हो रहा है। नेक्स्ट है जेन्युइन। जेन्युइन मतलब असली। जो चीज असली होती है उसे हम जेन्युइन कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्चुअल। तो एक्चुअल मतलब जो चीज वो असल रूप में है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा एंटोनिम, जो फेक है या फॉल्स है। फेक मतलब नकली और फॉल्स मतलब झूठा। तो जो चीज जेन्युइन असल है तो उसका उल्टा आता है फेक, नकल या फॉल्स। तो जैसे जेन्युइन फ्रेंड ढूंढने में हमें बहुत समय लगता है, हम पहचान नहीं पाते कि जेन्युइन फ्रेंड कौन है, दोस्त कौन है और फेक फ्रेंड कौन है। तो वैसे ही जेन्युइन का हो जाता है एक्चुअल, असल, और फेक और फॉल्स हो जाता है ये नकल या झूठा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है बोल्ड। बोल्ड मतलब निर्भीक या जो किसी चीज से नहीं डरता। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फियरलेस, मतलब वो किसी चीज से नहीं डरता। और इसका एंटोनिम हो जाएगा कावर्डली या टिमिड। कावर्डली मतलब कायर और टिमिड मतलब डरपोक। तो जो किसी चीज से नहीं डरता उसका उल्टा होता है जो चीज किसी चीज सभी चीजों से डरता है, डरपोक है या कायर है। नेक्स्ट है प्राइज। प्राइज का मतलब क्या होता है, इनाम। अगर कोई आप रेस जीतते हो तो आपको प्राइज मिलता है, इनाम मिलता है। तो इसका सिनोनिम क्या होता है, अवार्ड। मतलब आपको अवार्ड मिलता है, इनाम। और इसका एंटोनिम क्या होगा उल्टा, पेनल्टी या फॉरफिट। पेनल्टी मतलब दंड। अगर आपको किसी चीज में, आप किसी रेस में जीत रहे हो तो आपको इनाम मिलता है, और अगर आप उसका मतलब कोई चीज आप गलत काम कर रहे हो तो आपको दंड मिलता है, पेनल्टी मिलता है, और आपको फॉरफिट मतलब जुर्माना भरना पड़ता है। और नेक्स्ट है आइडियल। आइडियल मतलब जो आलसी होते हैं, जो लोग आलसी होते हैं उसे आइडियल कहते हैं, आइडियल पर्सन। तो इसका सिनोनिम होगा लेजी, मतलब आलसी। और इसका एंटोनिम आलसी से, आलसी का उल्टा क्या होता है, जो बहुत ही फुर्तीला होता है, वो सक्रिय होता है, उसे हम कहते वो होता है आइडियल या लेजी का एंटोनिम, जो कि है एक्टिव या बिजी। एक्टिव मतलब जो बहुत फुर्तीला है, सक्रिय है, काम करता रहता है, वो ऐसे बैठा नहीं रहता। और बिजी मतलब व्यस्त। जो काम करते हैं जो लोग वो व्यस्त होते हैं, और जो काम नहीं करते, आलसी होते, वो व्यस्त नहीं होते। तो एक्टिव और बिजी है आइडियल या लेजी का एंटोनिम्स। तो इन सभी वर्ड्स के सिनोनिम एंटोनिम्स को अच्छी तरीके से अपने कॉपी में उतार लीजिए और अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि यही सब आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और अगर आप इसको याद करोगे तो आपको वहाँ पे 1 नंबर मिल जाएगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। तो ये जो 10 वर्ड्स के सिनोनिम एंटोनिम कराए हैं, इस सभी को अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो डूवर्स फॉर इट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे हमें ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। तो अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो तो ज़रूर से ज़रूर डूवर्स फॉर इट एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ आप डूवर्स फॉर इट एकेडमी में जुड़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।